हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर एपिसोड। अब तक हमने देखा कि पानी के डर से दोगुक वहाँ पे बेहोश हो जाता है। ये जो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसकी साइकियाट्रिस्ट से उसे पता चलता है कि दोगुक को पैनिक अटैक आया था। वो इसका ट्रीटमेंट काफ़ी सालों से ले रहा है। दोगुक यूजू को कहता है कि वो जंगुक से दूर रहे। दोगुक की फैमिली वेडिंग के लिए तैयार हो जाती है और यूजू की फैमिली को भी ये बात बताई जाती है। यूरा और उसकी मॉम एज यूजुअल इमेच्योर बिहेव करती है, जिससे उसके डैड को अच्छा नहीं लगता। वो यूरा को किसी दूसरे बिजनेसमैन से डेट पर जाने के लिए कहते हैं। साथ ही यूजू को आर्ट गैलरी का हेड बनाने की बात करते हैं और ये चीज़ें यूजू की मॉम तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, पर उसे पता है कि वो अपने हस्बैंड से लड़ाई कर कर तो नहीं जीत सकती। वो उन्हें रेगुलर वाली दवाई देती है, इन सब के लिए हाँ बोल देती है। यूजू और दोगुक वेडिंग ड्रेस की सिलेक्शन के लिए जाते हैं और यूजू को ड्रेस में देखकर दोगुक की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि कोइंसिडेंटली वहाँ पर सेयुक आ जाता है और कहता है कि तुम्हें इस ड्रेस में देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन खुद को भी तो तुम देखो। मुझसे शादी करने के लिए तुम कितनी एक्साइटेड थी और अभी तुम्हारी स्माइल ही गायब हो गई है। ऑल द बेस्ट फॉर योर वेडिंग। यहाँ यूजू की मॉम जंगुक के साथ मिलकर एक टीम बना लेती है, क्योंकि ये दोनों ही नहीं चाहते थे कि यूजू और दोगुक की शादी हो। दोनों का ही मकसद एक था। जंगुक यूजू को मिलने के लिए बुलाता है और वहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम जानना नहीं चाहोगे कि मेरे पैर की हालत कैसे हुई, दोगुक ने मेरे साथ क्या किया। यूजू कहती है कि वो किसी ऐरे गहरे पर ट्रस्ट नहीं करती और अगर उसे ये सब जानना ही होगा तो वो डायरेक्ट दोगुक से पूछेगी। इसी समय दोगुक वहाँ पर आ जाता है और दोनों भाइयों में बहस हो जाती है। दोगुक जंगुक से कहता है कि वो यूजू से दूर रहे। जंगुक कहता है कि तुम क्या कर लोगे अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? तुम मुझे फिर से धक्का देकर मारने की कोशिश करोगे। इस बात पर दोगुक को गुस्सा आ जाता है और वो जंगुक को पुश कर देता है। ये सब यूरा देख रही होती है और वो डिसाइड करती है कि वो जंगुक से ही शादी करेगी। यहाँ मैनेजर किम अब यूजू को उसकी मॉम की इन्फॉर्मेशन देने लगे थे। ग्रैंड माँ यूजू को लेकर एक फॉर्चून टेलर के पास जाती है, जहाँ पर यूजू के ग्रैंडपा जाया करते थे। ये यहाँ ये जानने के लिए आई थी कि यूजू के ग्रैंडपा का आखिर हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। उन्होंने सारे पैसे लौटा दिए और यूजू की हैप्पीनेस की भिख भी मांग रहे थे। ये लेडी कहती है कि बहुत सालों पहले एक प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हो गई थी और यूजू के ग्रैंडपा इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। वो इस पाप से छुटकारा चाहते थे और इसलिए उन्हें एक बच्चा अडॉप्ट करने की सलाह मिली थी और इस तरह यूजू को अडॉप्ट किया गया था। शायद इसलिए वो यूजू की इतनी फिक्र करते हैं। यूजू अपने ग्रैंडपा से मिलती है थोड़ी देर बाद और ग्रैंडपा यूजू और उसकी रियल मॉम का फोटो उसे दिखाते हैं। हालांकि ये फोटो थोड़ा ब्लर था, लेकिन ये फोटो इनके पास आई कैसे? यूजू ये पूछने ही वाली होती है कि इसी वक्त यूजू की फेक मम्मी वहाँ पर आ जाती है और बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि यूजू उसके पापा की रियल डॉटर है। यूजू शॉक हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले ही पल दोगुक को पुलिस का कॉल आता है। वो उसे कहते हैं कि उन्हें यूजू कुछ इस हालत में मिली है और वो अभी पुलिस स्टेशन में है। दोगुक यूजू को लेकर घर आ जाता है और उसकी केयर करता है। यूजू और दोगुक की शादी का दिन आता है। यूजू अब भी शॉक में है। दोगुक को कुछ पता नहीं है, पर वो उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि तुम दोगुक की ब्राइड बनने वाली हो, सबसे सुंदर ब्राइड। आज तुम्हें हैप्पी होना होगा। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यूजू रोते हुए कहती है कि मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, मेरी फैमिली, मेरी कंपनी, जिसने भी मुझे धोखा दिया है, सबको। क्या तुम मेरा साथ दोगे? दोगुक हाँ कहता है। इन दोनों की वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट होती है। हालांकि यूजू के फादर बीमार होने की वजह से इस सेरेमनी में नहीं आ पाए थे। नेक्स्ट डे यूजू अकेले ट्रिप पर निकल जाती है, जहाँ कपल्स को देखकर दोगुक और उसकी बातें उसे याद आने लगती हैं और देखती है कि दोगुक भी वहाँ पे आ गया। दरअसल उसे यूजू की डायरी में इस प्लेस के बारे में पता लगा था और वो वहाँ पर आ गया। ये दोनों समंदर के किनारे बैठते हैं और आपको तो पता ही है दोगुक को पानी से कितना डर लगता है। वो अपने बचपन के इंसिडेंट के बारे में बताता है। हुआ ये था कि वो उसके पापा और उसके सौतेले भाई के साथ क्रूज पार्टी में गए थे, जहाँ मजाक करने के चक्कर में जंगुक का फोन पानी में गिर गया था। जंगुक ने दोगुक से इसे निकालने के लिए कहा। दोगुक को समझ में नहीं आया कि वो इसे निकाले कैसे, तो जंगुक ने दोगुक का कॉलर पकड़ा और क्रूज से बाहर निकल गया। उसका हाथ छूट गया और वो गिर गया। किसी ने अफवाह फैला दी कि जंगुक को उसके भाई ने धक्का दे दिया और उसी दिन से उसका पैर भी डैमेज है। उसके बाद से उसका भाई उसे हमेशा ताने देता है और इसलिए उसने घर छोड़ दिया। यूजू कहती है कि तुम्हें उस दिन पानी के पास नहीं आना चाहिए था और ना ही आज आना चाहिए था। दोगुक कहता है कि मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और अब मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और उस दिन और आज मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ।
ये बोलते हुए वो यूजू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है आई लाइक यू अ लॉट। और यूरा के पीछे गुंडे पड़ जाते हैं और सेयुक उसे बचा लेता है एंड ये दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यूजू दोगुक को उसका पानी का डर हटाने में हेल्प करती है, लेकिन उससे दूर दूर भी रहती है। दोगुक यूजू से कहता है कि क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है या मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। यूजू कहती है कि वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती और वो अपने फैमिली की रियल डॉटर होने की बात दोगुक को बताती है। दोगुक कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए अभी बहुत मुश्किल होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। यूजू उसे किस कर लेती है। अपना हॉलीडे कम हनीमून स्पेंड करने के बाद वो फिर से ट्रूथ ढूंढने में लग जाती है और ग्रैंडपा के पास जाती है। ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि जब उसके पापा और उसकी सौतेली माँ डेट कर रहे थे तब उसकी रियल मॉम प्रेग्नेंट थी और बहुत हेल्प मांगने के बाद भी ग्रैंडपा ने उनकी हेल्प नहीं की थी। और कुछ समय बाद खबर मिली थी कि उसकी मॉम और यूजू की एक आग में जलकर डेथ हो गई है। ये बात उसके पापा को नहीं पता थी। उसके बाद से ग्रैंडपा फॉर्चून टेलर के पास जाने लगे और उसने बताया कि तुम ही रियल डॉटर हो। डीएनए टेस्ट के बाद ये कंफर्म हो गया। यूजू के पापा को ये सब अब तक नहीं पता है। यूजू वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वो अपने बीमार डैड से मिलने घर आती है और एक आर्ट गैलरी को अपने नाम करने की मांग रखती है। यूजू की मॉम और बहन इस बात का अपोज करते हैं, पर उसके पापा अग्री करते हैं। यूजू के सामने एक और बात आई थी कि उसकी पेंटिंग को बिना बताए उसकी मॉम अब्रोड बेच दिया करती थी। यूजू उन बेची हुई पेंटिंग्स के प्रॉफिट को 50-50 करने के लिए कहती है। यूजू दोगुक के घर आती है और सभी लोग यूजू से काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं, क्योंकि सबके सामने यूजू की मॉम के सारे काले कारनामे जो आ गए थे। लेकिन यहाँ पर एक और बॉम्ब फूटता है, जंगुक और यूरा का। इन दोनों ने अपने भाई बहन से बदला लेने के लिए वेडिंग का फैसला किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।